नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल ए खान हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के चैनल में आपका खैर मकदम स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है डायबिटीज़। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मैं डायबिटीज़ पे बात करूँगा। ये भी इम्यून सेंसिटिव डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं उसकी श्रृंखला में आता है। ऑटो इम्यूनिटी मतलब कि इम्यून सिस्टम ने डायबिटीज़ में जो तिल्ली होती है, पेंक्रियाज जिसको हम बोलते हैं अंग्रेज़ी में, उसके अंदर जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं उनको नष्ट करना शुरू कर दिया और इंसुलिन की मात्रा कम हो गई शरीर में। तो हम क्या करेंगे उस सूरत में और कैसे पता चलेगा इस बीमारी में कि बीमारी हमें है और ये बीमारी हमारी कैसे ठीक होगी और क्या अगर नहीं ठीक हुई तो नुकसान क्या क्या करती है, इस विषय पे एक लंबी चर्चा का विचार है मेरा। और ये आपके हिंदुस्तान में डायबिटीज़ के डॉक्टर्स बहुत हैं, हर फिजिशियन डायबिटीज़ का इलाज करता है। मैं कोई फिजिशियन बनने की बात नहीं कर रहा आपका, मैं सिर्फ जो घर में आपको बातें मालूम होना चाहिए डायबिटीज़ के बारे में एज अ डॉक्टर, जैसे मैं आपका फैमिली मेम्बर हूँ और मैं आपको उसके बारे में बात बताऊँ, वो बातें करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसमें कुछ किताबी बातें भी होंगी, कुछ मेरी अपनी रूपरेखा भी होगी, मिला जुला ये मिश्रण होगा जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये साइलेंट किलर भी इस बीमारी को बोलते हैं, क्योंकि लंबे समय में काफ़ी ऑर्गन्स को नष्ट कर देती है। ये एक सिंड्रोम की तरह होती है। सिंड्रोम से मतलब है कि इसके लक्षण जो हैं सारे शरीर पर पड़ते हैं। अब हम ये सोचें कि ये डायबिटीज़ में जो पेंक्रियास है ये होता कितना बड़ा है, तो पेंक्रियास भी बहुत छोटा ऑर्गन है, कुछ सेंटीमीटर्स का ही होता है। उसमें जो सेल्स इंसुलिन बनाते हैं वो पेंक्रियास की जो पोजीशन होती है वो सीधे हाथ पे होता है, लीवर के बेड में होता है। लीवर का ये बेड है मेरा, यहाँ मैं दिखाया हूँ आपको। इसके बेड में ड्यूडनम है, ड्यूडनम के नीचे गॉल ब्लैडर भी है, गॉल ब्लैडर से नीचे लगा हुआ पेंक्रियास है। इसकी पोजीशन ये होती है छोटी सी। और इसमें जो बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं उनकी मात्रा केवल 1 ग्राम की होती है। 1 ग्राम का होता है वो इंसुलिन बनाने वाला शरीर में हमारे। इंसुलिन जो है वो एक ऐसा केमिकल है, ये समझ लीजिए कि जो मोटरसाइकिल में कार्बोरेटर में जब पेट्रोल जाता है और वो एक चिंगारी छूटती है और जिससे कि वो बर्न होता है और ईंधन प्रदान करता है मोटरसाइकिल के या स्कूटर को चलाने में, पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, वो इंसुलिन काम करता है। इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कराता है फाइनली एंड प्रोडक्ट्स में, एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट्स में, और लीवर में भी जो ग्लूकोज होता है उसको जमा करता है और वहाँ से लीवर से निकाल के ग्लूकोज को मसल्स तक पहुँचाता है। तो एक कॉम्प्लेक्स साइकिल है, उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि इंसुलिन हमारे अंदर जो हम शक्कर खाते हैं या जो हमारे शरीर में शक्कर होती है, शक्कर फाइनल प्रोडक्ट होता है जो ईंधन है, पेट्रोल है। मेरे शरीर में पेट्रोल क्या है? ग्लूकोज है। उस ग्लूकोज को ब्लड में पड़ा रहा और यूज नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि शरीर दुर्बल होता चला जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है और वो खून की मात्रा शुगर की बढ़ रही है, लेकिन वो यूज नहीं हो रहा है। उसको मसल्स में जाके यूज होना चाहिए। तो मसल्स क्रेव कर रही हैं, उन्हें भूख है शक्कर की, और शक्कर की प्राप्ति नहीं हो रही है अंदर। शक्कर की मतलब शक्कर शरीर में मेरे है, लेकिन इंसुलिन की मात्रा कम होने से वो शक्कर का यूटिलाइजेशन मसल्स के एंड पे नहीं हुआ या कम हुआ। तो मसल की क्रेविंग जारी है, मसल की भूख अपनी जगह जारी है। तो मसल की भूख जारी होगी तो मसल वेस्टिंग होगी, मसल कमज़ोर हो जाएगी, हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। शुगर की मात्रा अगर जहाँ जहाँ बढ़ी रहेगी और जहाँ जहाँ शुगर, जो मैंने बताया ब्लड वेसल्स में शक्कर होती है और वो शक्कर का यूटिलाइजेशन होना ज़रूरी है। बार बार मैं इस बात पे ध्यान दे रहा हूँ कि 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक हमारी वेसल्स हैं, जो खून में वेसल्स हैं जिनके ज़रिए से खून जाता है, उनमें शक्कर की मात्रा पर्याप्त है, पर्याप्त से ज़्यादा है और यूज़ नहीं हो रही है क्योंकि इंसुलिन की मात्रा कम हो गई या इंसुलिन की मात्रा कम नहीं हुई। इंसुलिन जहां पर एक्ट करना चाहिए वो इंसुलिन को पहचान ही नहीं रही है जगह।
उस जगह पे जहां पर कार्बोरेटर है, जहां पर बर्निंग होना चाहिए ग्लूकोज की, वहां पर ऐसा कुछ हो गया कि इंसुलिन ने अपना काम तो करना चाहा, लेकिन इंसुलिन को शरीर नहीं पहचान रहा है। तो दो प्रॉब्लम्स हो गई, इंसुलिन की मात्रा कम हो गई या इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो कहते हैं वो कम हो गए, रिसेप्टर की वैल्यू कम हो गई। गरज ये कि हुआ क्या कुल मिला के कि शुगर जो है हमारे शरीर में बढ़ी। अब ऐसे ऑर्गन्स होते हैं शक्कर के, जैसे कि किडनी है, उसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी शुगर की मात्रा बढ़ी रहेगी किडनीज में, तो किडनीज को वो शुगर फिर फाइनली डैमेज करना शुरू कर देगी। तो ऐसी हमारी नसें होती हैं, नसें जो होती हैं फाइनल नर्व एंडिंग्स होती हैं, वो ब्लड सप्लाई से भी कनेक्टेड होती हैं, कैपिलरीज होती हैं वहाँ फाइनली। ऐसा नेटवर्क है शरीर में कि जैसे मेरा ये अपोरवा है, जैसे मेरी पल्प है, फिंगर है, इसमें मेरी ब्लड वेसल भी है, ब्लड वेसल की फाइनल एंड्स भी हैं जो कैपिलरीज हैं, ब्लड निकल रहा है वहाँ, और नर्व एंडिंग्स भी हैं जो सेंसेशन लेके जा रही हैं मेरे दिमाग तक। तो होगा क्या कि ये सेंसेशन जो है शुगर की ज़्यादा मात्रा होने से कम होने लगेगा, तो पोरवे कम हो जाएंगे, पोरवों में सेंसेशन कम हो जाएगा, खास तौर से पैरों में पहले पाया जाएगा ये। तो आदमी को अगर पैर चल रहा है तो उसको ठोकर लगेगी, तो अगर सेंसेशन कम है तो उसको इंजरी पता नहीं चलेगी कि मुझे इंजरी हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मालूम होता है डायबिटीज़ मुझे है, जब इंजरी हुई और हील नहीं हो रही है। हील क्यों नहीं होगी कि कीटाणु जो है उस पर अटैक करना शुरू कर देंगे, शक्कर की मात्रा खून में ज़्यादा है तो कीटाणु का प्रकोप बढ़ जाएगा, तो हीलिंग कम हो जाएगी। इसी तरीके से पेशाब का बार बार आना शुरू हो जाएगा, किडनी पे अगर असर कर रही है शुगर। दिमाग पे असर कर रही है शुगर तो है ज़्यादा, लेकिन ब्रेन में सिर्फ शुगर ही जाती है, वहाँ भी एंड प्रोडक्ट यूज़ नहीं हो रहा है, तो कंपन होगा, सेंसेशन कम होगा, मेमोरी लॉस होगा, ब्रेन के प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकती हैं। तो न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और आँखों की रोशनी कम हो जाना, रेटिनोपैथी, ये भी एक ख़ास चीज़ है कि आँखों में भी कैपिलरीज होती हैं, वहाँ भी शक्कर का रिसाव बढ़ गया, और हमारे अंदर वहाँ कोन्स और रॉड्स भी हैं रेटिना में। तो वो कोन्स और रॉड्स जिनका काम है वो एक पर्टिकुलर मात्रा में काम करती हैं जब उनको ईंधन प्राप्त होता है। ईंधन की कमी है, ईंधन ज़्यादा है, कमी भी है, तो वहाँ पर वो रेटिना ख़राब होने लगेगा, तो धुंधलापन आँख में आएगा, जिसको कहते हैं कि आँख की रोशनी कम हो रही है। तो स्किन का टर्जर भी ख़त्म हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो हैं सिम्टम्स में आती हैं शक्कर के। शुरू के सिम्टम्स जो होते हैं, अच्छा 10% भारतीयों में, 11% भारतीयों में डायबिटीज़ होती है, जो बड़ी मात्रा में है, बहुत बड़ी चीज़ है। डायबिटीज़ भी दो प्रकार की होती है, एक वो होती है जिसको दवाओं के ज़रिए आपने ठीक करा, दवाई खाई आपने, गोली खाई, डॉक्टर साहब ने गोली दी और आपकी गोली से शुगर जो है वो कंट्रोल हो गई। वो क्या होता है, उस सूरत में ये होता है कि जो पैंक्रियास है उसको मैं स्टिमुलेट कर रहा हूँ उस दवा से कि तू भाई इंसुलिन और निकाल, अंदर से इंसुलिन और निकाल, कम पड़ रही है इंसुलिन और निकाल, तो शुगर ठीक हो जाएगी उससे। तो इसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़। भारत में टाइप 1 डायबिटीज़ की मात्रा बहुत कम है, 10%, जितने डायबिटीज़ का ग्रुप है उसमें 10% से भी कम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ के होते हैं, जहाँ पर हम दवा देंगे तो इंसुलिन निकलेगी नहीं, यानी इम्यून सिस्टम ने हमारे बीटा सेल्स को, जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं, उनको नष्ट पूरी तरह कर दिया। अब वो बना ही नहीं सकते, तो दवाई का कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कितनी भी दवा दे दीजिए शुगर बढ़ी रहेगी, शुगर कमी नहीं होगी। उस सूरत में हम इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन की फॉर्म में आती है, बहुत सेफ होती है। आजकल जो इंसुलिन हमें मार्केट्स में मिलती है वो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल लाइन से आती है, चिक एम्ब्रियो में पैदा करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल इंसान की जो इंसुलिन होना चाहिए बिल्कुल वही इंसुलिन हमारे मार्केट में मिलती है। तो उसके यूनिट्स होते हैं, डॉक्टर साहब आपसे कहेंगे साहब 12 यूनिट सुबह ले लीजिए, 10 यूनिट शाम में ले लीजिए। 2 प्रकार की इंसुलिन ले लीजिए, एक शॉर्ट एक्टिंग होती है 4 घंटे में काम करेगी, एक इंसुलिन करेगी 10-12 घंटे तक काम करेगी, तो दोनों मिला के ले लीजिए तो 2 इंजेक्शन काम कर जाएंगे आपके। तो वो इंसुलिन जो है वो सबक्यूटेनियस दी जाती है, छोटी सी सुई होती है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, ये सुई छोटी सी होती है, आप पेट पे लगा सकते हैं, खुद भी लगा सकते हैं, दर्द नहीं करती है, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये 2 प्रकार की मैंने बताई डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वो होती है जिसमें इंसुलिन लेना अनिवार्य है, उसके बगैर डायबिटीज़ ठीक नहीं होगी। ये यूजुअली यंग स्टेज में शुरू हो जाती है।
यंग स्टेज से मतलब टीन एज में शुरू हो जाएगी। 15 साल का बच्चा है, लड़का है, 18 साल का लड़का है, वहीं शुरू हो जाएगी उसको। और जो टाइप 2 होती है वो यूजुअली ओल्ड एज डिजीज है, 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में शुरू होगी। और इसमें खास तौर से क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट जब हमारा बॉडी का कम हो जाता है, जैसे मैं अपनी उम्र में हूँ और मेरा पेट भी थोड़ा सा निकल आएगा, मेरी मसल्स भी उतनी पुअर होंगी, वीक होंगी, तो वो भी डायबिटीज़ को बढ़ाएंगी, डायबिटीज़ को उजागर करेंगी। एब्डोमेन का फैट जो होता है, जिसको हम एब्डोमिनल फैट कहते हैं, वो जो है इंसुलिन की मात्रा खा जाएगा, इंसुलिन को ख़त्म कर देगा और अपने जो उसका जो ईंधन है उसको पर्याप्त मात्रा में आगे नहीं जाने देगा। तो एक ऐसा सिंड्रोम है, एक ऐसा विशेष सर्किल है कि पेट का बढ़ना और डायबिटीज़ का पनपना दोनों साथ साथ देखे जाते हैं। तो ये भी होता है। ऐसी डायबिटीज़ भी होती है जो फैमिलीज़ में रन करती है। मेरी माँ को डायबिटीज़ थी, मेरी नानी को डायबिटीज़ थी, दादी को डायबिटीज़ थी, मुझे डायबिटीज़ होना लाजिम है, मुझे भी हो जाएगी, ये भी देखा गया है। किताब में ये भी लिखा है और माना यह भी जाता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट करता है एक से प्रकार के स्ट्रक्चर से। यानी एक वायरस का अटैक मेरे शरीर में हुआ, उसके लिए इम्यून सिस्टम ने डेवलप किया अपने आप को, इम्यून सिस्टम ने उस वायरस को अटैक करके ख़त्म कर दिया। लेकिन वायरस का शेप मेरे बीटा सेल्स से मिल रहा था, जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स थे, और उस एवज उसने उनको भी नष्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इम्यून सिस्टम के अंदर ये परिचय नहीं है कि वो किस चीज़ को, वो तो स्ट्रक्चरल बेस्ड आइडेंटिफिकेशन करता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ख़त्म कर रहा है, वो सेम स्ट्रक्चर पैंक्रियास में भी था, उसको भी ख़त्म करने लगा। तो डायबिटीज़ जो है वो इम्यून सिस्टम की बीमारी है, ये भी माना जाता है, ये क्लियर है। और चूंकि इतना कम मात्रा में मैंने बताया कि इंसुलिन बनाने वाले सेल हैं, सिर्फ 1 ग्राम सेल हैं। आप 70 किलो के हैं, 80 किलो के हैं, 90 किलो के हैं, और वो 1 ग्राम के सेल जिंदगी भर आपके लिए पैंक्रियास से इंसुलिन निकालेंगे, तो उनका कम होना, उनका नष्ट होना पॉसिबल है। दुनिया भर में तकरीबन परसेंटेजेस डायबिटीज़ की हर पॉपुलेशन में 10 से 12% हैं। माना यह जाता है कि 1-2% सन 45 तक और बढ़ जाएंगी, किताब कहती है। तो ये है आंकड़े। खाने से ताल्लुक़ रखने में लोग कहते हैं शक्कर कम खाओ भाई, शक्कर खाओगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी। ये मिथ है, शक्कर खाने से डायबिटीज़ नहीं होती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन्हें शक्कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है मेरे पेट में, मेरे ब्लड में, और मैं शक्कर और खाऊंगा तो कंटेंट बढ़ेगा। ईंधन की सप्लाई तो चल रही है, यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए शक्कर नहीं खाना चाहिए। शक्कर खाने से डायबिटीज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप मीठा खा रहे हैं, अगर आप हेल्दी हैं, मीठा खा रहे हैं, तो आपको डायबिटीज़ उससे नहीं होगी, ये मानना भी समझना ज़रूरी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है सारी मिठाई की दुकान आपने ख़त्म कर दी सुबह में बैठ के कि मुझे डायबिटीज़ नहीं है, आज तो मैं सारे जितने भी इसके इमरती हैं सब खा जाऊंगा, गुलाब जामुन सारी खा जाऊंगा। तो वो भी गलत है, वो आपके और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। भारत में ये पाया गया है कि डायबिटीज़ का जो मालूम होती है डायबिटीज़ हमें है, वो यूजुअली पेशाब का बार बार आना, पेशाब का बाथरूम में जाना, यूरिन का ज़्यादती होना, रात को उठ के जाना, ये जो है प्रोस्टेट की बीमारी से भी होता है और शुगर की बीमारी से भी ये सिम्टम होता है। तो अब हम कहेंगे डायग्नोसिस हमारा कैसे हो, हम कैसे पता करें हम डायबिटीज़ है हमें कि नहीं। तो इसमें आपके स्क्रीन पे ये मैं चार्ट दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए ऐसा है कि 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक तो आपने देखा होगा डायबिटीज़ वाले उंगली से टेस्ट करते हैं अपना, वो कैपिलरी ब्लड टेस्ट बोलते हैं। वो डायग्नोसिस के लिए नहीं है, खाली मैनेजमेंट के लिए है डायबिटीज़ के। उससे आपका डायग्नोसिस ये नहीं कि मैं डायबिटिक हूँ, आप करीब में बैठे, आपने कहा मेरी शुगर देखना साहब, मुझे तो डायबिटीज़ नहीं है, आपने दिखाया आपकी शुगर बढ़ी आ गई, अरे क्या आप मुझे भी डायबिटीज़ है, ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ को पता करने के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग का मतलब होता है 8 घंटे तक मैंने कुछ नहीं खाया, रात को सोया, सुबह में उठ के मैंने पहला ब्लड टेस्ट किया। उस टेस्ट में वीनस ब्लड लेके, कैपिलरी ब्लड लेके नहीं, यहां से जो आपका कंपाउंडर सुई लगा के यहां से ब्लड लेता है, बड़ी सुई से अंदर डाल के, उसे वीनस ब्लड बोलते हैं। उस ब्लड से 126 की मात्रा में शुगर आ जाए, 126 मिलीग्राम %, एक बार में नहीं 2 बार,
2 डिफरेंट ओकेजन्स पे, कुछ दिन के गैप से, तो आप डायबिटिक हैं। और अगर 125 और 100 के बीच में आ रही है तो प्री डायबिटिक हैं आप, डायबिटीज होने की संभावना बहुत है आपको। जिन लोगों को संभावना डायबिटीज की होती है उनके कुछ लक्षण और भी होते हैं। उनकी जो एक्जिला है वो काली पड़ने लगती है, कोनी काली पड़ने लगती है शुरू में, एक्जिला और कोनी। शिन्स होते हैं जो पैर के हमारे सामने की हड्डी है नीचे वाली, उस हड्डी के सामने कभी कभी स्किन का पिंक कलर आने लगता है, वो भी एक डायबिटीज की, प्री डायबिटीज की स्टेज होती है। तो हम अभी डायबिटिक हुए नहीं हैं पूरी तरह, लेकिन हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? साल भर में हो जाएंगे, 2 साल में हो जाएंगे, 3 साल में हो जाएंगे। वो घंटी बजी है, उस घंटी को पहचान के भी हम अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है? खाने में रिस्ट्रिक्शन करना, कैलोरी इंटेक्स को प्रॉपरली डिफाइन करना, कितनी कैलोरी मुझे खाना है उससे 10-20% कम खाई। यानी मेरा बॉडी वेट है 80 किलो और मुझे खाना है, मैं एक एक्टिव लाइफ स्टाइल गुजार रहा हूं, 3000 कैलोरी चाहिए मुझे मान लीजिए, तो मैंने 10% कम खाई, 2700 कैलोरी पे आ गया, मैं 2600 कैलोरी पे आ गया। इसमें किताब लिखती है और कहती है, और पाया गया है कि डिनर प्लेट्स को छोटा कर दीजिए, लंच प्लेट्स को छोटा कर दीजिए। हमारा जो भोजन होता है वो हम देखिए, भोजन को संतुष्टि हमें कब मिलती है भोजन करने से? कि हमने भर पेट खाया। भर पेट कम को समझते हैं, प्लेट भर के खाया। आपने देखा होगा बुफे में यूजुअली प्लेट छोटी सर्व की जाती हैं, तो आप जब प्लेट लेंगे तो भर जाएगी, तो आपको भी लगेगा कि मैं फुलफिल कर लिया मैंने आपको। अगर बड़ी प्लेट आपकी बहुत बड़ी होगी तो उसमें ज्यादा भरने में सामान जाएगा, ऐसा आपने देखा होगा। मुझे हमेशा याद आता है वो एक 3 इडियट्स का सीन था जिसमें वो तीनों दोस्त शादी में खाना भर रहे हैं प्लेट के ऊपर, तो वो आप देखिएगा, उसमें लगता है कि हाँ कि ये डायबिटीज का खाना है, ये हो जाएगी डायबिटीज। तो छोटी प्लेट में खाना खाइए, संतुष्टि देख के खाना हो जाएगी कि मैंने पूरा खाना प्लेट भर के खाना खाया, जबकि खाना आपने कम खाया है। फिर नियमित रूप से आपको कैलोरी का कंफर्मेशन होना चाहिए। फिर आपको, वो मैंने शुरू में आपको बताया था, 40 और 20, 40 प्रोटीन, 40 कार्बोहाइड्रेट और 20 फैट। ये डायबिटीज में भी यही नुस्खा चलता है, इसके अलावा कोई दूसरा नुस्खा नहीं है। डायबिटीज के लोगों को, या जो डायबिटीज नहीं चाहते, उनको सलाद खाना बहुत अच्छा है उनके लिए। सलाद जो है, सैलेड्स जिसको हम बोलते हैं, हरी सब्जियां, कच्ची सब्जियां, खीरा, ककड़ी, और आप समझिए कि अगर आपने कोई ऐसा सब्जी है जिसको बॉईल करके आपने रख लिया खाली, वो खा ली, और खाना खाने से पहले खाना है इस चीज को, तो आपकी मात्रा खाने की कम हो जाएगी। आइडियल बॉडी वेट से 10% वेट कम कर देना। तो मैंने 2 प्रिंसिपल बता दिए आपको, खाना 10%, कैलोरी 10% कम कर दी, खाना कम कर दिया, और वेट कम कर दिया आइडियल वेट से। यानी मेरा आइडियल वेट होना चाहिए, मान लीजिए इस हाइट पे, इस एज पे 70 किलो, और मैं 70 किलो का हूं, तो मुझे 10 किलो कम करना है, 7 किलो और कम कर दें आप अपना वेट, तो आप डायबिटीज आपको नहीं होगी। उम्मीद है कि नहीं होगी, और होगी भी तो माइल्ड होगी। और डायबिटीज जो है पूरी तरह क्योरेबल है। ऐसे मरीज हैं जो इंसुलिन पे 30 और 40 साल जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे मरीज हैं जो डायबिटीज में इंसुलिन लेने वाले, टाइप 1 डायबिटीज के नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, 40 साल, 50 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी लाइफ प्रॉपर चलती है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो कोई ऑपरेशन कराने जा रहे हैं तो डॉक्टर को बताएंगे कि मुझे डायबिटीज है, डॉक्टर साहब भी पूछेंगे, और उनका खास ख्याल रखा जाएगा ऑपरेशन के बीच में। अच्छा, हम अगर डायबिटीज के मरीज हैं और हम बेहोश हो गए घर में, तो हमें पहले शुगर का इंजेक्शन लगाना है अपने अंदर। हमारे घर वालों को शुगर का इंजेक्शन लगाना है, शुगर के एम्प्यूल्स आते हैं, शक्कर खिला देना है। हमेशा डायबिटीज में कभी कभी दवा की ज्यादती से शुगर कम हो जाती है और हम बेहोश हो जाते हैं। ज्यादती से शुगर की बेहोश होना मुश्किल होता है। तो मैंने क्या बताया कि शुगर जो है वो जब बढ़ेगी तो हम बेहोश नहीं होंगे। बेहोशी जब होगी जब शुगर कम हो जाएगी। तो अगर हमारे पास समय नहीं है, ब्रेन को खाली शुगर
पे सर्वाइव करता है हमारा ब्रेन, और ब्रेन की डैमेज हमें रोकना है तो तुरंत हम, अगर मरीज मुंह से नहीं ले पा रहा है तो शुगर का एम्प्यूल लगाते हैं। 25% शुगर का एम्प्यूल आता है, 5 ml 10 ml हमने सीधा स्ट्रेट लगा दिया ब्लड में अंदर उसके। ये जो इमरजेंसी में लोग जाते हैं वो कहते हैं साहब एकदम से बेहोश हो गए, तो डॉक्टर पूछता है क्या डायबिटीज़ तो नहीं है इनको? कहाँ साहब है, दवा खाई थी इन्होंने? कहा साहब हमें पता नहीं। तो वो पहला काम यही करेगा कि शुगर का इंजेक्शन लगाएगा, उससे बेहोशी दूर हो जाएगी। इसके विपरीत मैंने ये देखा है, मेरे अपने जानने वाले एक साहब थे और अच्छे प्रोफेसर थे, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, उन बेचारों की डेथ हो गई, उनको इंसुलिन देना शुरू कर दिया ये सोच के कि इनकी जो है शुगर बढ़ गई होगी, और इंसुलिन गलत देना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने वहाँ पर इमरजेंसी में, पुरानी बात है वो तो पता नहीं डॉक्टर भी रहा नहीं रहा, और लेकिन ये गलती हुई कि उन्होंने इंसुलिन का पंप शुरू कर दिया लगा के उन्हें, और उनकी ज़ीरो शुगर हो गई और ही डाइड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो हमेशा हम याद रखेंगे कि हम पहले ट्रीटमेंट को जो लेंगे डायबिटीज़ में, बेहोशी में, वो शुगर होगा, वो इंसुलिन नहीं होगा। ये बताना बहुत ज़रूरी है पब्लिक को, जनरल लोगों को, सबको पता होना चाहिए। हमेशा डायबिटीज़ के मरीज़ को इसलिए टॉफ़ी जेब में रख के चलना चाहिए कि उसकी शुगर अगर कभी कम हो गई, खाना कम खा रहा है, कहीं नहीं मिला खाना, दवा खा चुका है वो और उसकी दवा असर कर रही है पूरा, और अब वो शुगर कम हो रही है तो वो लड़खड़ा रहा है, तो उसने फ़ौरन अपने मुंह में टॉफ़ी रख ली। ये बता होना ज़रूरी है। डायबिटीज़ में मॉनिटरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक टेस्ट होता है HbA1c, सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन होता है, ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं उसको, HbA1c शॉर्ट फॉर्म है उसकी मात्रा ये बताती है कि मैंने अपना शुगर को कंट्रोल कैसे किया पिछले 2-3 महीने में। तो वो RBC के ऊपर जो शुगर होती है उसकी रेफरेंस रेंज देता है। इसके लिए जो डायबिटीज़ है जिन लोगों को, उनको अपना जो उसका लेवल है वो 6-7 के बीच में रखना चाहिए। 6-7 ठीक है, 6 से कम है तो बहुत अच्छा है। नॉर्मल लोगों को जिनको डायबिटीज़ नहीं होती है, अगर वो अपना टेस्ट कराएंगे तो 6 से कम होना चाहिए वो, ये है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, एक शुगर के मरीजों के लिए कि जो जिनको मालूम नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ है, उनको पता करना है डायबिटीज़ है, और वो फास्टिंग शुगर कर रहे हैं तो आ रहा है 118, 120, तो अब कन्फ्यूजन में है कि मुझे डायबिटीज़ है कि नहीं है। उनके लिए एक टेस्ट है जिसको कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ये होता है कि मैंने मरीज को बुलाया अपने लैब में, जो मरीज नहीं है, जिसको पता करना है कि डायबिटीज़ है, उसका मैंने फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लिया, पहला टेस्ट किया उसका। जब वो नहार मुंह सुबह सुबह आया था तो मैंने फास्टिंग किया, और उसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोन डी का आपने पैकेट देखा होगा, उसमें 100 ग्राम का आता है, 75 ग्राम ग्लूकोज उसे पिलाया, पानी में मिला के। मुश्किल काम है, पी लिया लेकिन। और 2 घंटे के बाद फिर टेस्ट किया, तो अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू जो है वो 100 से ज़्यादा है, और जो आपने शक्कर पिलाई थी उसके 2 घंटे बाद जो टेस्ट किया उसमें शुगर की वैल्यू 200 आई उसकी, तो वो डायबिटिक है। वो 200 और ये 100 से ऊपर, तो डायबिटीज़ कंफर्म हो गई। लेकिन ये टेस्ट भी किताब कहती है 2 बार करना चाहिए ये कंफर्म करने के लिए, चूंकि हमने एक बार अगर किसी को टैग कर दिया कि तुम्हें डायबिटीज़ है तो वो मेडिसिन हमेशा ही लेगा तकरीबन। बहुत से लोग छोड़ देते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम एक्सरसाइज करके ठीक कर लेंगे अपने आप को। लेकिन मैंने ये देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि जो एक्सरसाइज करते होते हैं रेगुलरली, उनको भी वन फाइन डे पता चलता है कि डायबिटीज़ है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करने वालों को डायबिटीज़ नहीं होगी। प्लेयर्स को डायबिटीज़ होती है, खूब खेलते हैं, स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, यानी नेशनल लेवल के प्लेयर होंगे तब भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि डायबिटीज़ की दवाई छोड़ना थोड़ा रिस्की है। आप छोड़ के कोशिश करें तो रिस्की है। सुना मैंने बहुत है कि डायबिटीज़ छूट जाती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन डायबिटीज़ छूटेगी कम जब होगी जब आपका बॉडी सरफेस एरिया कम हो जाएगा। वो कैसे होगा? बॉडी मास कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा, तो जितनी इंसुलिन आपकी शरीर बना रहा है उतनी इंसुलिन पे काम आपका चल सकता है। ये है इसमें। तो ये चैप्टर में मैंने छिदरा आपको जगह जगह से बताया है, किताब की तरह तो पढ़ाया नहीं है।
इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेंगी और इसमें मैं सवालों का आपका इंतज़ार करूँगा। कोई सवाल होंगे फिर से आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं इसको कवर करूँगा। इसमें अजीब इत्तेफाक ये है कि अभी तक कोई ऐसा ट्रायल नहीं हुआ है जिसमें हम ये कह सकें कि डायबिटीज़ में क्या स्टेम सेल्स का कोई रोल है। हुए हैं ट्रायल, मैंने भी बहुत पहले किए थे। जब मैंने शुरू में अपना काम शुरू किया तो मुझे बहुत शौक़ था सेल थेरेपीज़ में हर चीज़ में घुसने का। तो मेरा जो था शौक़ ये था कि मैं इंसुलिन के सेल्स बना सकूं। मैंने बनाए, बीटा लाइक सेल्स बनते हैं। मैंने लेबोरेटरी में प्रोसेस किया, 10 मरीज़ भी लिए, 10 लोगों को लगाया भी। लेकिन सबका एक ही सवाल होता था कि साहब हमारी दवा छूट जाएगी, हमारा इंसुलिन छूट जाएगा। तो मैंने कहा वो तो नहीं छूटेगा, इंसुलिन तो नहीं छूटेगा, कम हो जाएगी मात्रा और शुगर की दवा की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो वो कुछ ढुलमुल से रहे। उनका साहब इसमें क्या फ़ायदा होगा फिर? मैंने कहा भाई आप देख लीजिए। लगाए हमने 10 लोगों को 6-6 डोज लगाई स्टेम सेल्स की बना के, उन्हीं के स्टेम सेल्स यूज़ करके, और उनको हमने बीटा लाइक सेल्स बनाया, वापस डाल दिए। उसका एक थ्योरी ये है कि लीवर में जाके वो सेटल करते हैं और लीवर में सेटल होने के बाद बीटा लाइक सेल्स वहाँ बन जाते हैं और वो इंसुलिन को बनाना शुरू कर देते हैं। तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये ज़रूर हुआ उनके टेस्ट में कि HbA1c का पैरामीटर कम हुए। 11 वाला 8 पे आ गया था, 8 वाला 6 पे आ गया था। लेकिन मैंने फिर वो बंद कर दिया। मुझे लगा कि मैं कई कश्तियों में पैर रखूँगा तो आप कहेंगे ये तो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन है। तो फिर डिस्कस हुआ घर में, फैमिली में कि भाई एक ही काम करो, बस खाली कैंसर में रहिए, कहाँ सब जगह भागे भागे फिर रहे हैं। तो फिर मैंने 2007 में काम शुरू किया। 2007 ही में वो बंद करके खाली इसी पे कंसंट्रेट किया। मैं तो कैंसर में काम करता हूँ, लेकिन जो आने वाले लोग हैं जो इस विधि को सीखना चाहते हैं उनको मैं ज़रूर मदद करूँगा कि वो इसको सीख के इसको आगे बढ़ाएं। और ये एक प्रोसेस है जो सेफ़ है। मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स इस काम में फ़ायदा करते हैं। मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स को आप लीनिएज दे दीजिए लैब में विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइंस, और वो साइटोकाइंस आप यूज़ करें जो बीटा लाइक सेल्स बना देते हैं। वो बहुत सी कंपनीज बनाती हैं साइटोकाइंस, एग्जैक्ट ये नहीं है कि साहब यही बनाएंगे। तो मैं ये साइंस की बात यूँ कर रहा हूँ कि जो बच्चे देखते हैं, मुझे डॉक्टर्स भी सुनते हैं नए, उनके लिए एक नया रास्ता है कि वो इस पे भी काम कर सकते हैं। तो आपका दिन शुभ हो, आपको डायबिटीज़ में परेशानी नहीं हो, आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो आपको समझ में आए चीज़ें, इसके लिए मैंने ये बनाया था प्रोग्राम। और आपसे विनती है कि आप अपना ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, और मनोरंजन के साथ साथ जो मनोरंजन देखते हैं उसमें ये साइंस की बातें भी सुनें और लोगों को बताएं कि हम क्या बात करते हैं, और जिससे कि इसमें और लोगों की मदद हो सके और हमें ये सुकून हो कि हम जो इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं घंटों पढ़ के, उससे कि हमारा हौसला भी बुलंद हो और हम ये वीडियोज़ आपको बना के देते रहें। नमस्कार, जय हिंद।